Hello, students, and welcome to the second day of our playlist और our course जहाँ पर हमने शुरू किया था कल फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, तो we are starting with the very first topic of maths, part 1, mathematical logic। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो mathematics is a logical subject and it tries to be exact. For exactness, it requires proof which depends upon proper reasoning. Reasoning requires logic. अब जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स हमेशा क्या किस चीज में डील करता है? इट डील्स विथ लॉजिक। उसे चाहिए होता है लॉजिक, उसे चाहिए होते हैं पूरा आप स्टेप सॉल्व करो और करेक्ट आंसर निकालो, और आपका जो आंसर है वो जस्टिफाई होना चाहिए, राइट? तो मैथमेटिक्स को लगता है रीजन, रीजन को लगता है लॉजिक। और जब हम लॉजिक इस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक ग्रीक वर्ड है, लोगोस, जिसका मतलब होता है रीजन। Therefore, logic deals with the method of reasoning. Or in ancient Greece, the great philosopher and thinker Aristotle started study of logic systematically. In mathematics, logic has been developed by English philosopher and mathematician George Boole। ठीक है, तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि लॉजिक कहाँ से आया है, लॉजिक का मतलब क्या है, और अलग अलग फिलोसोफर्स ने इसे किस वे में डिफाइन किया है। अब अगर हम भाषा की बात करें, लैंग्वेज ये एक मीडियम होती है, ये एक संसाधन होती है कम्युनिकेशन की। और हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? ताकि हम अपने विचार प्रतीत कर सके। और जब भी हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हम कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं, कुछ वाक्य यूज करते हैं, है ना? और इसीलिए ये जब जो लॉजिक हम बात करते हैं, ये एक स्टेटमेंट्स में हम बेसिकली बोलते हैं। आज मैंने खाना खाया, आज बारिश होगी, या आज बारिश हुई है। तो ये सारे क्या हो गए? स्टेटमेंट्स हो गए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1, मैथमेटिकल लॉजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की, कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो a statement is a declarative, assertive sentence which is either true or false, but not both simultaneously. And statements are denoted by P, Q, R or any alphabet. तो स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। वो ट्रू और फॉल्स एक साथ में नहीं हो सकती। ठीक है, सो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब जो बोल दिया या जिसे हमने डिक्लेयर किया। ठीक है, सो अगर हमें स्टेटमेंट को डिफाइन करना है तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? अ स्टेटमेंट is a declarative sentence which is either true or false, but not both simultaneously। ठीक है, तो या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा, लेकिन एक पॉइंट पे ये दोनों भी ट्रू और फॉल्स नहीं रह सकता। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ट्रू वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, तो
Each statement is either true or false. If a statement is true, then its true value is t, and if it is the statement is false, then its true value is f. तो अगर if statement is true, तो ट्रू के लिए हम क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी इस केस में? लेट मी जस्ट राइट इट इन टेबुलर फॉर्म. और यहाँ पे हो जाएंगी उसकी ट्रुथ वैल्यू. तो अगर हमारी जो स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू हो तो उसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएंगी टी, और अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो तो उसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएंगी फॉल्स. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि हाउ टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट. ठीक है, अब इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए जहां पर सारे जो हमारे सेंटेंसेस है वो स्टेटमेंट्स है. अब सन राइजेस इन द ईस्ट, अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो इट इज ट्रू. आपके लिए भी ट्रू है, मेरे लिए भी ट्रू है. अब हम किसी स्टेटमेंट को ट्रू कब बोलेंगे? जब वो हर किसी के लिए सही हो. अगर मैं बोल रही हूँ कि एक लड़की है जो सुंदर दिखती है, तो हो सकता है वो सिर्फ मुझे सुंदर दिख रही हो सकता है वो आपको बिल्कुल सुंदर ना लगे. तो वो एक स्टेटमेंट हुई नहीं, वो एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं है. हालांकि वो फॉल्स भी नहीं है लेकिन वो ट्रू भी नहीं है, तो वो स्टेटमेंट कंसिडर नहीं होगी. ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स दोनों एक साथ में हो रही हो तो वो स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये मेरे लिए भी ईस्ट में ही उगता है, आपके लिए भी ईस्ट में ही उगेगा सन. ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए सन वेस्ट से उग रहा है और आपके लिए सन ईस्ट से उग रहा है. नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा ट्रू ही रहेगी. 5 into 2 is 10, यहाँ पर 11 लिखा है बट इट इज एक्चुअली 10, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये हर किसी के लिए ट्रू है. 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 ही मिलेगा, सो इट इज अ स्टेटमेंट. एवरी ट्राइंगल हैज 3 sides, तो ये भी ट्रू है. हर ट्राइंगल को 3 ही साइड्स होती है इसलिए उसको ट्राइंगल कहते हैं. सही है, तीनों जो हमने स्टेटमेंट देखी वो हर किसी के लिए ट्रू थी. मेरे लिए, आपके लिए या कोई और भी हो तो वो हर किसी के लिए ट्रू है. ठीक है, अब आगे हम देखते हैं. मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये भी ट्रू है. हर किसी को ये पता है कि मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है. एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल, तो जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल है. तो ऐसे ट्रायंगल के हमें पता है कि तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं. राइट, सो ये भी हर किसी के लिए ट्रू स्टेटमेंट हो गई, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट. अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, हमें पता है अगर हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, अगर हम इंटीजर ले रहे हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स में ही आएंगे. तो अगेन इट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट. अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, प्लीज गिव मी योर पेन. अब ये जो एक सेंटेंस है, अब हो सकता है मैं लेट्स से एक लड़के से बात कर रही हूँ और मैं उसे पेन मांग रही हूँ. ठीक है, या हो सकता है वो एक लड़की भी हो, या हो सकता है मैं एक स्टूडेंट से पेन मांग रही हूँ. राइट, तो ये जो एक हमारे पास में सेंटेंस है ये स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने बोला है, इसे हम स्टेटमेंट कंसिडर नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि ये हर
इंडिविजुअल इंसान के लिए अलग हो सकता है। व्हाट इज योर नेम? अब मैं एक चीज पूछ रही हूँ, ठीक है? हो सकता है ये मैं पूछूं या ये कोई और पूछे तो इसका आंसर हमेशा मुझे अलग ही मिले। लेकिन जैसे हमने ऊपर देखा, अगर मैं इसको एक क्वेश्चन के हिसाब से पूछूं, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ व्हाट, तो मुझे आंसर हमेशा महाराष्ट्र मिलेगा। अगर या तो मैं ऐसा पूछूं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो मुझे आंसर हमेशा मुंबई ही मिलेगा, है ना? तो ये क्या हो गया, हमारे स्टेटमेंट हो गई, लेकिन यहाँ पर मुझे आंसर अलग मिल सकता है, तो ये मेरी स्टेटमेंट नहीं हुई। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। अब हो सकता है मैं पेरिस के बारे में बात कर रही हूँ, आप नागालैंड के बारे में बात कर रहे हो, तो देर इज अ डिफरेंस, मुझे आंसर अलग मिल सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं हुई। हाउ आर यू? अब अगेन द सेम, कोई बोल सकता है आई एम फाइन, कोई बोल सकता है आई एम नॉट फाइन, कोई बोल सकता है आई एम गुड, हाउ आर यू, है ना? तो मुझे आंसर्स हमेशा अलग अलग मिल रहे हैं। सो इज इट अ स्टेटमेंट? नो, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। डू यू लाइक टू प्ले टेनिस? अगेन इसका भी हमें आंसर अलग मिल सकता है। ओपन द विंडो, अब ये क्यों एक स्टेटमेंट नहीं है? बिकॉज अगर मैंने कहा ओपन द विंडो, तो हो सकता है आप राइट वाली विंडो खोल दे, मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट वाली विंडो के लिए, और जैसे मैं अलग अलग स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, तो हो सकता है वो अलग अलग विंडोज, अगर हमारे पास में एक रूम है, जिस रूम में हमारे पास में लेट्स से 6 विंडोज है, अगर मैं स्टूडेंट ए को बोल रही हूँ तो हो सकता है वो ये वाली विंडो खोले, अगर मैं स्टूडेंट बी को बोल रही हूँ तो हो सकता है वो ये वाली विंडो खोल दे। तो हर स्टूडेंट्स के लिए विंडो वैरी करेंगी। इसलिए अगेन ये भी जो स्टेटमेंट है, सॉरी ये जो सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं है। लेट अस गो फॉर टी। अगेन कहाँ जाना है, किसको जाना है, नहीं पता, कौन किसे कह रहा है, नहीं पता। सिट डाउस, ओके इट्स नॉट डाउस, अगेन हमने एक मिस्टेक निकाली है, इट इज डाउन, ठीक है? तो अब हो सकता है मैं एक को बोल रही हूँ, सारे बच्चे बैठ जाए, हो सकता है मैं सबको बोल रही हूँ, सिर्फ एक ही बच्चा बैठे, तो अगेन इट में वैरी, ठीक है? तो यहाँ पे हमें नोट में एक चीज कही गई है कि कोई भी इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशंस, इन्हें हम स्टेटमेंट्स कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? अब अगेन यहाँ पर हमें कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट सिर्फ तभी वैलिड होगी जब हमारा x इक्वल्स टू 6 होगा। लेकिन अगर हमारा x 6 के अलावा कोई और नंबर हो, तो ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है? तो 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगी? 3x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 9, और 3x इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 3x की वैल्यू क्या आ गई? 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 18 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 6। तो मेरे को सिर्फ x इक्वल्स टू 6 के टाइम ही यहाँ पर करेक्टनेस मिल रहा है। बाकी अगर मैं x की जगह पर अगर लेट्स से 1 ले लूं, लेट्स सपोज मैं x की जगह पे अगर यहाँ पर 1 डाल दूं, तो क्या होगा? या फिर 0 डाल दूं, तो इट वुड बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो मुझे क्या मिला? 0 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो 9 की वैल्यू मुझे 0। इज इट इज इट करेक्ट? नहीं, 9 कभी 0 हो सकता है? नहीं, है ना? तो सिर्फ अगर मेरे x की वैल्यू 6 हुई तो ही ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है? वरना ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होंगी। ही इज टॉल, अब हो सकता है वो सिर्फ मेरे अकॉर्डिंगली टॉल हो, राइट? हो सकता है कोई और बोले कि ना यार, इससे बड़ा तो कोई और है, तो ही इज टॉलर, ठीक है? तो ये भी अगेन वैरी कर सकता है, ओके? तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मेरे लिए हो सकता है मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग हो, लेकिन आपके लिए ना हो, तो अगेन ये भी ट्रू नहीं है। इट इज ब्लैक इन कलर। अब अगेन ब्लैक मेरे लिए हो सकता है आप बोले कि ना यार ये तो ब्लैक नहीं है, इट्स अ शेड ऑफ ब्लैक, ये ब्लैक का शेड है, ये ग्रे है, राइट? या ये सैंडी ब्लैक है। तो अगेन ये भी जो स्टेटमेंट है ये वैरी करेगा। तो यही स्टेटमेंट सिर्फ एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें करेक्टनेस दिखाता है x इक्वल्स टू 6 पे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है? यहाँ पर कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले हमें गिवन है 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 25।
तो अगेन ये स्टेटमेंट तो है लेकिन ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। अब x प्लस सिक्स इक्वल्स टू नाइन, तो अगर यहाँ पर x की जगह पर 3 होता तो मैं बोल सकती थी कि हाँ ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, या कोई और नंबर होता तो भी मैं बोल सकती थी कि ये स्टेटमेंट है, लेकिन अब इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। व्हाट आर यू डूइंग? अगेन नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है। उसके बाद में द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो हैज टू रियल रूट्स। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं। अब क्योंकि हमारा एक्स पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि यस इट इज ट्रू। प्लीज सिट डाउन। अगेन हमने ये पहले भी देखा है, नॉट अ स्टेटमेंट। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये तो सबको पता है, सो इट इज ट्रू। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हम रियल नंबर की बात करें तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे, सो इट इज फॉल्स। ही इज ऑनेस्ट, नॉट अ स्टेटमेंट। द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, नहीं, अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, सो इट इज अगेन फॉल्स। ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो, राइट? या ये वाला ट्रू है, क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। ठीक है। तो आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यू हैव लाइक द वीडियो, सो इफ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी डाउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। थैंक यू एवरीवन।